हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को समझेंगे, जैसे कि लंब, आधार, कर्ण। दोस्तों, इन सबको मिलाकर जो फार्मूला बनता है उस पर आपके बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, हमें फार्मूला लिखने से पहले हम इस त्रिभुज को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंब, आधार और कर्ण ये पूरा त्रिकोणमिति का सूत्र इसी पर आधारित है। तो दोस्तों, हम यदि इस त्रिभुज को समझ लेते हैं तो हम फार्मूला को भी आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों, वैसे भी हम फार्मूला को याद करने के लिए वीडियो के लास्ट में ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले हम इस त्रिभुज को समझते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। दोस्तों, समकोण त्रिभुज कैसे जानते हैं कि ये एक कोण 90 अंश का होता है। तो दोस्तों, इस 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 90 अंश समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि कोण सी क्या है, थीटा है। तो दोस्तों, जब भी थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब, इसको हम पी से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों, कर्ण को एच से प्रदर्शित करते हैं, हाइपोटेनस। और दोस्तों, जो बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। आधार को हम इसको बी से बोलते हैं, ये बेस हो गया। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया कि जब भी समकोण त्रिभुज होगा उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगा, और जो ये थीटा होगा इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, और दोस्तों जो बच जाएगा उसको आधार बोलेंगे। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों मान लीजिए कि इसमें तो कोण यहाँ पर दिया है, कोण सी, लेकिन यदि कोण यहाँ पर दे दे तो क्या होगा, देखिए इसको भी नाम दे देते हैं ए बी सी। दोस्तों, ये तो हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। यदि हमारा थीटा यहाँ पर दे दिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगा, ये लंब, ये हो जाएगा लंब यानी पी, और इसको हम तब क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। तो दोस्तों, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा यदि थीटा कहाँ पर दे रहा है। दोस्तों, यदि थीटा यहाँ पर दे दिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। यदि थीटा यहाँ पर दे दिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो दोस्तों, लंब, आधार और कर्ण आप जान गए होंगे कि कैसे देखा जाता है। तो दोस्तों, अब साइन थीटा। तो दोस्तों, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। लंब बटा में कर्ण। तो लंब क्या है, पी है, और बटा में कर्ण क्या है, एच है। तो दोस्तों, इसको ऐसे भी लिखते हैं। दोस्तों देखिए, अब साइन का सेम उल्टा कोसेक होता है। तो यदि आप साइन का याद कर लेते हैं फार्मूला, तो कोसेक का तो बहुत आसान है। देखिए, आप सेम इसका उल्टा कर दीजिए, कर्ण बटा लंब। दोस्तों, इन छः फार्मूला में से आपको मात्र 3 फार्मूला याद करना पड़ता है, और 3 तो उसका उल्टा होता है। तो दोस्तों, कर्ण क्या है, एच बटा में पी। दोस्तों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। दोस्तों, ये कॉस थीटा का फार्मूला होता है। तो आधार क्या है, बी यानी बेस, और कर्ण एच, तो ये बी बटा एच होता है। दोस्तों, सेक भी कोसेक का उल्टा होता है, यानी ये हो गया कर्ण बटा आधार। तो दोस्तों, ये सेक का उल्टा हो जाएगा, कोस का उल्टा हो जाएगा सेक। अब टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार। तो लंब क्या है, पी है, और आधार क्या है, बी है। दोस्तों, ये कर्ण एच है और आधार बी है। तो दोस्तों, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो कोट इसका सेम उल्टा होगा, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, बी बटा लंब क्या है, पी। तो दोस्तों, ये छः फार्मूला हो गए जो कि बहुत बेसिक से हमने याद कर लिया। दोस्तों, अब इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिससे उस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। दोस्तों देखिए, ये 6 फार्मूला आपको याद करना है। तो उसके लिए ट्रिक है कि एल लाल बटा के ए
कक्का, लाल बटा कक्का। दोस्तों इस फार्मूला से आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आप ऐसे घेर लीजिए। देखिए आपको याद करना है साइन थीटा का मान। तो पहला है लंब बटा कर्ण, तो इसको लिख लीजिए लंब बटा में कर्ण। दोस्तों लेकिन हमसे पूछा है कि कोसेक का, तो दोस्तों ये साइन थीटा का सेम उल्टा है, यस आई एन है। तो देखिए इसमें भी यस है, तो ये समझ जाइएगा कि ये साइन थीटा का उल्टा है कोसेक। तो कोसेक यदि मान लीजिए साइन थीटा का मालूम हो गया, ये लाल बटा कक्का आप लिख लीजिए, साइन को कोस और टैन का आपको मालूम चल जाएगा। तो साइन का सेम उल्टा होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। दोस्तों सेम साइन का उल्टा हो जाएगा। अब कॉस का निकालना होगा, तो ए बटा के, तो ए क्या है, आधार है, आधार बटा में के क्या है, कर्ण है, तो इसको कर्ण लिख लीजिए। दोस्तों अब देखिए कॉस का मालूम हो गया आधार बटा कर्ण, तो कॉस का सेम उल्टा क्या होता है, सेक होता है। देखिए ये सी ओ यस है, यानी यस है, तो यस जो भी आएगा यानी सेक, और सी देखिए इसका उल्टा, यानी सेम इसका है, पहला अक्षर और लास्ट अक्षर इसमें सेम है, तो समझ जाइएगा कि कोस का उल्टा सेक थीटा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, कोस का तो याद है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार, आधार। दोस्तों अब टैन थीटा, तो टैन थीटा को लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लंब बटा आधार लिख लीजिएगा। और लेकिन आपको टैन का याद है लेकिन कोट का याद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए टी, यहाँ पर टैन का आपको मालूम है टी, तो लास्ट में टी किसके है, कॉट के, तो आप सेम इसका उल्टा कर दीजिएगा आधार बटा लंब। तो दोस्तों यदि आप इन तीन का याद करेंगे लाल बटा कक्का से, ये तीन का साइन कॉस और टैन का आप इससे याद कर लेंगे। और सेम उल्टा आपको ट्रिक बता दिया हूँ कि सी ओ यस है, तो जो यस और सी दोनों में है, ये कॉस का उल्टा होगा टैन, टी ए एन है तो सी ए टी यानी टी लास्ट में होगा, तो ये टैन का उल्टा है, और साइन का उल्टा कोसेक, ये तो अपने आप पता चल जाएगा। तो ये ऊपर वाला जो मेन है इस तीन से याद कर लेंगे, और ये उसका उल्टा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि त्रिकोणमिति का सूत्र समझ गए होंगे। यदि दोस्तों समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।